अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन मिस्टेक्स। कम्बिनेशन मिस्टेक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। नंबर 1 है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल को ज़ीरो कंडीशनल इसलिए कहा जाता है कि एक कंडीशन लाजमी तौर पर दूसरे पर असर अंदाज होती है। अब आपके पास ज़ीरो कंडीशनल के दो फॉर्मेट हैं। पहला फॉर्मेट क्या है? सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फिक्रे का जो दूसरा हिस्सा है वो किस में हो? इज एम आर में हो। एग्जाम्पल है हमारे पास द बेबी वीप्स इफ़ ही इज़ हंग्री। तो द बेबी वीप्स यहाँ तक जो है ये सिंपल प्रेजेंट, इफ़ कंजक्शन, ही इज़ हंग्री ये इज़ एम आर वाला जो है वो फिक्रा। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है? ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है फॉर्मेट इसका? सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, यानी फिक्रे के दोनों हिस्से किस में हो? फिक्रे के दोनों हिस्से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। फॉर एग्जाम्पल वेन एवर ही कम्स हेयर ही विजिट्स मी। जब कभी वो यहाँ पर आता है वो मुझसे मिलता है। फर्स्ट कंडीशनल के कॉम्बिनेशन में मिस्टेक क्या होती है? बाज़ औक़ात गलती से इसके साथ विल और शेल वाली क्लॉज जो है वो लगा दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल क्या है जी? फर्स्ट कंडीशनल में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके कि इसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिक्रे के एक हिस्से में, जिसको हम कंडीशन वाली क्लॉज कहते हैं, और दूसरे हिस्से में हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमारे पास फिक्रा है इफ़ टॉम वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम। अब उर्दू में इसका तर्जुमा क्या होगा? अगर टॉम मेहनत करता है तो कामयाब हो जाएगा। लेकिन उर्दू में हम ये भी कहते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। यानी उर्दू में आपके पास ये चॉइस है कि आप फिक्रे के दोनों हिस्सों के लिए गागेगी यानी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल कर लें। लेकिन अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर लाजमी तौर पर जो कंडीशन वाली क्लॉज होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, और दूसरा हिस्सा फ्यूचर में होगा। अगर आप फिक्रे की तरतीब बदल भी दें, आप फ्यूचर वाला हिस्सा पहले ले आएँ, तो भी दूसरा हिस्सा जो है वो कंडीशन वाली जो क्लास है वो कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही वो क्लॉज आएगी। टॉम विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। तो इसके अलावा अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है कि आप फिक्रे के दोनों हिस्सों में फ्यूचर लगा दें। थर्ड टाइप की जो मिस्टेक्स होती हैं कंडीशनल में वो है सेकंड कंडीशनल्स में। सेकंड कंडीशनल का फॉर्मेट क्या है? इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फिक्रे का दूसरा हिस्सा क्या होगा? दूसरा फिक्रा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब 1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है हमारे पास इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। तो यहाँ पर वर्कड हार्ड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, और वुड के साथ ये फर्स्ट फॉर्म। आप इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, आप इसकी फॉर्म नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप फिक्रे के पहले हिस्से में हेड लगा दें और दूसरे में वुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा दें। तरतीब बदलने के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब 1 इफ़ और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यही फिक्रा अब क्या होगा? ही वुड पास द एग्जाम इफ़ ही वर्कड हार्ड। तो कॉम्बिनेशन पे यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि एक हिस्से में वुड लगा दिया और दूसरे हिस्से में हेड लगा दिया, तो इससे हम कॉम्बिनेशन की मिस्टेक कहेंगे सेकंड कंडीशनल की। लास्ट है जी थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में हम क्या कहते हैं कि जो कंडीशन वाली क्लास है उसमें क्या यूज़ होगा? हैड प्लस वर्ब 3 यानी थर्ड फॉर्म, और दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल है इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्कड, यहाँ पर वुड हैव, और वुड हैव के बाद पास्ट एक बार फिर क्या है? थर्ड फॉर्म है। आप इसकी तरतीब बदल दें, आप वुड हैव वाला हिस्सा पहले ले आएँ और कंडीशन क्लास जो है वो बाद में ले जाएं, तो भी फिक्रे की फॉर्म नहीं बदलेगी। अब भी फिक्रा क्या होगा? ही वुड हैव पास्ट इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड।
اب اس میں مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم وڈ کی وجہ سے سیکنڈ کنڈیشنل اور تھرڈ کنڈیشنل میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے اگر آپ کے پاس جو دیا گیا فقرہ ہے، جو کمپلیٹ حصہ ہے فقرے کا کنڈیشنل میں، وہ اگر پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے تو دوسرا جو انکمپلیٹ حصہ ہے وہ لازمی طور پر کس میں ہوگا؟ وہ لازمی طور پر وڈ پلس فرسٹ فارم میں ہوگا. اور اگر فقرے کے ایک حصے میں وڈ ہیو پلس تھرڈ فارم ہے تو پھر پہلے حصے میں لازمی طور پر کیا ہوگا؟ ہیڈ پلس تھرڈ فارم آئے گی. یہ اوور لیپ نہیں کریں گے سیکنڈ کنڈیشنلز اور تھرڈ کنڈیشنل. اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کنڈیشنل سینٹینسز میں جو ہے وہ ہم کس طرح سے نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز بناتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تھینک یو.